जय श्री राम दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे श्री रामचरितमानस बालकांड सोपान एक। आइए शुरुआत करते हैं श्री रामचरितमानस की। पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत में, उसके बाद पढ़ेंगे हम हिंदी में। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। सुनी अनु कथन परस्पर होई, पातिक समाज सोही सरी सोई। घोरदार भगुनाथ रिसानी, घाट सवद राम बर बानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाहू, जो शुभ उमंग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर्ष ही, पुल पुल का ही, ते सुकृति मन मुदित नहाही। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जुग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परी जासुफल विपति घनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में कोई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। दोहा। समन अमित उत्पात सब, भरत चरित जब जाग। कली अग खल अवगुण, कथन ते जलमल बग काग। संपूर्ण अनगणित उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों जो वर्णन है, वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले हुए हैं। कीर्ति सरित छऊ ऋतु रूरी, समय सुहावनी पावनी भोरी। हिमशैल सुता शिव ब्याहूं, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहूं। यह कीर्ति रूपणी नदी छऊ ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदाई शिशिर ऋतु है। बर्णव राम विवाह समाजु, सो मुद मंगल में ऋतु राजू। ग्रीष्म दुसहा राम बन गवनु, पंत कथा खर आतप पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है। श्री राम जी का वन गमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा बड़ी कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साली सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बढ़ाए, बिसर सुख सोई शरद सुहाय। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाहु सुसी तल ताई, सदा एकरस बढ़नी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों को जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदरशीलता है, और जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकनी बिलोनी मिलनी प्रीति, परस्पर हास बायप बनी चहु बंधु की जल माधुरी सुभाष। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन और जल की मधुरता और सुगंध है। आरती बिना दीनता मोरी, लघुता ललित सुबरी न थोरी। अद्भुत सनील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को
और मन को मैल को दूर कर देता है। राम सुपरे माही पोषत पानी, हरकत सकल कली कलुष गलानी। भ्रम श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुखद दुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाले ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप और श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक बराग बढ़ावन। सादर मजन पान किए थे, मिटही पाप परिताप किए थे। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं।